कलीम साहब, लेकिन वो मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हम जब ये बात कहते हैं कि आफताब की श्रद्धा के हत्या का आरोपी है आफताब, कोई इसमें कोई मजहब न देखे, लेकिन ये जो पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, अभी सुप्रिया जी ने भी 4 नाम गिराए कि भाई ये फलां फलां बच्ची के साथ, बहन की बेटी के साथ अपराध हुआ था, वो कौन था करने वाला, ऐसे ओवैसी साहब ने भी गिराया। फिर जब हम श्रद्धा की अपराध की बात करते हैं तो हमें बिल्किस बानो भी उसी सांस में याद दिला दिया जाता है। मैं कह रहा हूं अपराध अपराध है, आप लोग भी तो पैरेलल ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम पैरेलल नहीं ढूंढ रहे, हम तो कह रहे हैं कि आफताब को आप ऐसी सजा दीजिए जो एक दुनिया के लिए मिसाल बन जाए और किसी अपराधी को किसी हमारी महिला पे नजर डालने से पहले उसकी रूह कांप जाए। लेकिन सवाल मेरा ये है, गौरव भाटिया जी भी बताएं और जो असम के मुख्यमंत्री वो भी बताएं कि 8 अक्टूबर को प्रीति शर्मा ने फिरोज खान का गला काटकर हत्या कर दी और उसे 2 दिन तक ब्रीफकेस में बंद रखा, और वो जब उसे डिस्पोज करने जा रही थी तब वो गाजियाबाद स्टेशन पे पकड़ी गई। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो कौन सा लफ्ज याद है और वो कौन सी हत्या है? दूसरे नंबर पर 16 नवंबर को इसी सरता विहार में राहुल वर्मा ने गुलशन की हत्या कर दी और उसकी 1 साल की बच्ची के साथ वो 2 दिन तक शव उसने कमरे में रखा। बाद में फिर उसकी बदबू फैली और वो पुलिस ने, सरता विहार पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया। वो कौन सा लफ्ज याद था? मेरठ के मेडिकल कॉलेज में वानिया शेख को सिद्धार्थ सिंह पवार ने चाटा मारा और उसे मजबूर कर दिया कि वो छत से कूद के अपनी खुदकशी कर ले। ये कौन सा लफ्ज याद था? अब आइए उस लफ्ज याद पे जो जिसकी केरला की बात कर रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसी बीजेपी की एक घिनौनी हरकत जो योगी पुलिस ने पकड़ी, और वो कहां पकड़ी? जब इनका बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष अमन सोलंकी और अमन चौहान और आकाश सोलंकी कासगंज में एक राधा नाम की महिला को हायर किया। उसने कहा कि तुम इस प्रिंस कुरैशी को इसे बताओ कि ये मुझे मोनू गुप्ता बता के फंसा रहा है और ये लफ्ज याद कर रहा है। और वो केस जब उसने रजिस्टर्ड कराया और वो केस जब मजिस्ट्रेट के सामने गया तो मजिस्ट्रेट ने उस लेडी से, राधा से ये पूछा कि अगर तुम झूठ बोलोगी तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम भी जेल में जाओगी। तब मजिस्ट्रेट के सामने राधा ने सच्चाई उगल दी कि उन्होंने कहा कि मुझे अमन चौहान और आकाश सोलंकी ये पटाखे लेकर आए। तब बीजेपी का ये जो लफ्ज जिहाद का जो प्रोपेगेंडा है ये पर्दाफाश हुआ और उसी योगी पुलिस ने उन दोनों बीजेपी वालों को जेल के अंदर बंद कर दिया। चले ठीक है। अब गौरव भाटिया बताएं कि लफ्ज जिहाद में बीजेपी क्या खेल खेल रही है, और दूसरा जो मैंने जितनी आपको वो बताई हत्याएं उसमें कौन सा लफ्ज याद है? चले बहुत सारे उदाहरण आपने भी दे दिए, सुप्रिया जी ने भी दे दिए। कहने का मकसद आप दोनों का यही है, अपराध करने वाला अपराधी है, उसका मजहब क्यों देखा जाए। लेकिन देख वो अलग विषय है, उन्होंने लफ्ज जिहाद कहा, कोर्ट ने कहा था, वैसा वैसा होता है या नहीं होता है। जी सुप्रिया जी, मैं जवाब गौरव जी से ले रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं बस एक बात कह, नहीं आप मेरी और उनकी बात को एक थ्रेड में मत बोलिए। मैं ये कह रही हूं कि एक औरत के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसको कानून की उतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उसके जैसे 10 दरिंदे ये करने के पहले इसमें जो आप कह रही हैं और कोई और कह रहा है एक ही बात है। ये बात मैं भी कहता हूं, यही बात ओवैसी भी कह रहे हैं, तो इसमें इतना इसमें इस बात से क्या एतराज है कि ओवैसी जी की बात। नो मैं आपको गलत लगा होगा। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप और सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप और ओवैसी एक ही जबान बोल रहे हैं, आप और ओवैसी एक ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं कतई यही नहीं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आपका भी पॉइंट यही है, यहां ओवैसी जी की पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले कलीम साहब का भी यही बात है कि भाई अपराधी अपराधी होता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, नहीं सौरभ जी, मेरा ये कहना है और मैं सिर्फ इस बात पर टिकी हुई हूं कि गुजरात के चुनाव का ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, गुजरात के चुनाव के तमाम मुद्दे हैं। क्यों बहकाया जा रहा है ये मैं आता हूं उस पर, मैं उस पर आता हूं। 1 मिनट, आपने कहा बहकाया जा रहा है, ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी को भी लेकिन फिर कोट करूंगा आपके लोगों को भी। ठीक है गौरव भाटिया जी, आप दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस सेगमेंट में 2 मुद्दे उठ के आ रहे हैं। एक तो औरत की अस्मिता की बात की जा रही है और मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि औरत होने के नाते मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, और यह भाव हर पुरुष का भी है, औरत हो या पुरुष हो, महिला का सम्मान होना चाहिए। और महिला की अस्मिता से अगर कोई खेलता है, छेड़छाड़ करता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज सवाल यह है, उन 6337 महिलाओं का क्या जिनके साथ बलात्कार राजस्थान में हुआ
और ये गुजरात की तुलना में 8 गुना ज्यादा बलात्कार की दर है। मेरे हाथ में एनसीआरबी डेटा है। उन महिला की अस्मिता का क्या? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, सौरभ जी, कि आधे मामले जो महिलाएं दर्ज कराती हैं राजस्थान की, वो मामले झूठे हैं। अब आप मुझे बताइए, तब तो कोई उत्तर ये लोग नहीं देते हैं। दूसरी बात, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अब शब्द कह के कहा जाता है राष्ट्रपत्नी है। अधीर रंजन चौधरी, महिला की अस्मिता का, एक आदिवासी महिला जो अपनी मेहनत से राष्ट्रपति बनी, उसके ऊपर ऐसा ओछी टिप्पणी और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरी बात, राजस्थान के शांति धारीवाल, वो कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं, सौरभ जी, क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। अब आप मुझे बताइए, गलत बयान, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? हटा दिया उन्हें? नहीं हटाया। और मैं अंत करूंगा, केआर रमेश कर्नाटका के एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं जब बलात्कार हो रहा हो और नहीं रुक सकता तो उसके मजे लीजिए। ठीक है गौरव जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले आप इस बात का सीधे सीधे जवाब दे दीजिए। इल्जाम ये लग रहा है आपकी पार्टी और हेमंत बिस्व शर्मा पर, श्रद्धा नाम की हमारी बहन बेटी के साथ बड़ा नृशंस अपराध किया गया, वो एक लड़की के साथ हुए अपराध को भुना रहे हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा की हत्या को भुना रहे हैं चुनावी फायदे के लिए। वो ये कहते हैं कि अगर कानून नहीं बनाया गया और जो सिर्फ भाजपा बनाएगी सख्त कानून, तो वो शहर शहर आफताब खड़ा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। सौरभ जी, भुना रहे हैं, आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अब आपको याद दिलाता हूं, ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक और एक अपराध। जब ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक ठहराया गया, मुस्लिम हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी अस्मिता का सवाल था ना। कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनका हलफनामा था कि मुस्लिम महिलाओं में सोचने की क्षमता कम है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भुनाया नहीं, उसे अपराध बनाया और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया। ठीक है, लव जिहाद एक असलियत है और इस असलियत के खिलाफ लड़ना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।